हार्मोनिक दो प्रकार की होती है। सिंपल हार्मोनिक बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी क्या, वन इज द लीनियर, सेकंड है बेटा फर्स्ट है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन, लीनियर जो है लीनियर हार्मोनिक। तो जो लीनियर हार्मोनिक है बेटा वो क्या होती है, याद रखना है कि जिसमें जैसे कि स्प्रिंग होता है, एक स्प्रिंग बैलेंस होता है बेटा, उसके ऊपर आप लोड लटका दीजिए तो वो जो है ऐसे वाइब्रेशन करेगा अबाउट द मीन पोजीशन, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर, क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर हार्मोनिक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रेस्टोरिंग फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस एक्स, एक्स मीन डिस्प्लेसमेंट, और ये जो माइनस डायरेक्शन है बेटा ये किसके लिए है, ये सिर्फ रेस्टोरिंग फोर्स के लिए है, कि जो रेस्टोरिंग फोर्स है देखा भी होगा आपने कि लोडेड जो स्प्रिंग है उसमें और नीचे जाएगा फिर वापस आएगा, वापस आने का मतलब क्या है, क्या होया उसके अंदर स्प्रिंग के अंदर, रेस्टोरिंग फोर्स जो उसके अबाउट द मीन पोजीशन लेके आ रही है, तो बेटा ये रेस्टोरिंग फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट, या तो ये मिलेगा आपको या बेटा आपको ये प्रूव करना है कि दैट इज माइनस वाई डिस्प्लेसमेंट, या तो एक्स की टर्म में होगा या वाई की टर्म में होगा, ये तो बेटा लीनियर, या फिर सबसे मेन कंडीशन है क्योंकि ये इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है कि प्रूव करो ये एसएचएम है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करना बेटा आपने, एक तो कंडीशन ये है फोर्स की, सेकंड बेटा क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां पर क्या होता है बेटा एक्सेलरेशन डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यदि y का फंक्शन है तो d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर, ओके, तो ये एक्सेलरेशन हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y, प्रूफ कर दोगे तो इसका मतलब है वो एसएचएम है, क्या बेटा एसएचएम को वे कर रही है, वो एसएचएम की इक्वेशन है, या फिर बेटा आप क्या करोगे d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर आप प्रूफ कर दोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के, तब भी वो क्या बेटा एसएचएम है, तो ये था बेटा लीनियर का। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटा, जो एंगुलर एसएचएम है, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है जैसे कि पेंडुलम बॉब का ऐसे एंगल बना के, ओके, एक फिक्स एंगल बना के, इसका मतलब क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड है उसका क्या होता है बेटा, फिक्स होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ वेरिएशन होता है बट विद इन द एंगल, सो दैट इज कॉल्ड एंगुलर हार्मोनिक्स जो है। तो एंगुलर में क्या होगा बेटा, यहां फोर्स का काम करता है, वहां कौन क्या काम करेगा बेटा, वहां पर काम करेगा आपका टॉर्क, क्या करेगा बेटा, वहां पर काम करेगा टॉर्क, तो जो टॉर्क होता है बेटा, टॉर्क जो है रेस्टोरिंग टॉर्क, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, माइनस डिस्प्लेसमेंट क्योंकि देयर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो ये कंडीशन है बेटा वहां पर, और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा एसएचएम के लिए। नाउ हम अब न्यूमेरिकल करते हैं, सबसे मेन न्यूमेरिकल इसका आता है बेटा +1 में कि भाई प्रूफ करो ये फंक्शन एसएचएम है या नहीं है, तो बेटा बड़ा इजी सा है, सिर्फ आपने ये दो चीजें याद रखनी है तो आप बिल्कुल इजी से कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, यहां पर क्वेश्चन 1 आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये बेटा प्रूव दैट y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी इज एसएचएम, इज ए फंक्शन ऑफ इज ए एसएचएम, ये एक एसएचएम की इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या था बेटा, ये फंक्शन है आपको y में दे रखा है, मैंने अभी क्या बोला है, क्या करना, डबल डेरिवेटिव कर देना विद रिस्पेक्ट टू y, और माइनस y के बराबर आना चाहिए, डायरेक्टली आना चाहिए। लेट मी चेक हियर, सो क्या है बेटा, dy बाय dt इज इक्वल टू साइन का क्या होता है बेटा, cos ऑफ ओमेगा t, और इनटू में डेरिवेटिव बेटा किसका, ओमेगा t का, तो इनटू में डेरिवेटिव बेटा ओमेगा t का, तो ये आ जाएगा ओमेगा t का बेटा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा दैट इज ओमेगा एंड दैट इज cos ऑफ ओमेगा t। नाउ ये आया आपका बेटा वेलोसिटी, ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट, ये वेलोसिटी आ गई, ओके, ये आप कह सकते हो बेटा ये वेलोसिटी है। नाउ इसका डबल डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा बेटा, d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर, ये डबल डेरिवेटिव कर दिया बेटा, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, तो इसका डबल डेरिवेटिव करोगे बेटा, ओमेगा तो एज इट इज, cos का क्या होता है बेटा डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये माइनस यहां आ जाएगा, ये आ गया बेटा साइन ओमेगा t, उसी तरह से बेटा सेम कि किसका डेरिवेटिव बेटा, ओमेगा t का, दोबारा फिर डेरिवेटिव ओमेगा t का बेटा, t के रिस्पेक्ट में ये क्या आएगा ओमेगा, तो ओमेगा इनटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो क्या है बेटा ये d स्क्वायर y मीन dt स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ द y इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये बच गया बेटा आपका यहाँ साइन ओमेगा t। तो बेटा पहली इक्वेशन से चेक करो साइन ओमेगा t किसके इक्वल है बेटा, y के, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास आया इक्वेशन d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड y। तो बेटा ये आप इधर लेके आओगे तो ये जर्नल इक्वेशन है आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये जर्नल इक्वेशन है, दैट इज प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू y इज इक्वल टू 0, ये एक जर्नल इक्वेशन है एसएचएम की, इट मीन ये एसएचएम को ओबे कर रहा है, ये आ गया बेटा, ये क्योंकि ये तो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है तो अंडरस्टूड है, क्या आएगा आपके पास, ये आएगा d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा माइनस y। ये प्रूफ हो गया कि ये किसको ओबे करता है भाई, ये एसएचएम को ओबे करता है। यदि कोई इसमें पूछ ले कि भाई एम्पलीट्यूड कितना है, तो यहाँ जो होता है बेटा वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है बेटा इसका, ओके, तो ये क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर इसी तरह से क्वेश्चन है बेटा, ये फंक्शन दिया हुआ है साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, प्रूफ करना है कि एसएचएम को ओबे कर रहा है,
ठीक है, तो क्या करना, मैंने आपको बोला था सिंपल क्या करना बेटा, आपने करना जस्ट कि भाई इसका डबल डेरिवेटिव जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई, तो बेटा एक बार डेरिवेटिव किया dy बाई dt, तो बेटा साइन का डेरिवेटिव सभी को पता है, ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन को हो जाएगा cos ओमेगा t, और बेटा cos को होगा माइनस, यहाँ ओमेगा आ जाएगा, दैट इज द साइन ओमेगा t। दोबारा फिर डेरिवेटिव किया आपने d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर किया बेटा, तो यहाँ आ जाएगा आपका दैट इज ओमेगा स्क्वायर, लेकिन बेटा cos का क्या हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा बेटा साइन ओमेगा t, और बेटा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज द cos ओमेगा t। तो प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये आपके पास क्या है बेटा, ये है आपके पास साइन ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t। तो ये जो है बेटा चेक कीजिए क्या ये y है, इट मीन क्या है आपके पास d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्या बेटा माइनस y क्या आ गया, सो वी कैन से दिस वन इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, मींस सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, तो ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है। ओके, आप चेक कर सकते हो, डबल डेरिवेटिव बेटा, डबल डेरिवेटिव कर दो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा माइनस के। तो अब यदि कोई कहे आपसे भाई ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन साइन और कोस की एक ही टर्म में आना चाहिए, तो ठीक है, लेकिन बेटा सिंगल फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल राइट है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है, तो सिंगल फ्रीक्वेंसी है, तो अब आपको क्या करना है, आप देख लीजिए इसमें क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, यहाँ टर्म क्या है 1 है, यहाँ टर्म क्या बेटा 1 है, ये मैंने आपको कराया हुआ है कि यदि इक्वेशन ये आ जाए आपके पास ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ऑफ ओमेगा टी, तो बेटा जो रिजल्टेंट वेव है इसको हम पुट कर लेते थे, यहाँ पर पुट कर लेते थे आर कोस थीटा, इसको पुट कर लेते हैं हम यहाँ आर साइन थीटा, तो बेटा आपके पास एक वेव आ जाती थी y बराबर है आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये इक्वेशन आ जाती है। तो एक जर्नल इक्वेशन आ गई, सेशन की इक्वेशन एक टर्म में आ गई, वेयर आर इज द रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब यहाँ जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालोगे तो बेटा ये क्या आता था, ये आता था रूट दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाता था बेटा, सिंपल है। अब यहाँ a कितना है 1, b कितना बेटा 1 है, सो यू कैन पुट हियर 1 का स्क्वायर 1, सो r इज इक्वल टू कितना बेटा रूट 2, r इज इक्वल टू रूट 2। अब हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल कहां से निकलेगा बेटा, r sin थीटा को डिवाइड कर दो r cos थीटा से, तो आपके पास यहां आएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये आया b बाय a, तो बेटा यहां b भी कितना है 1 है और a भी कितना है 1 है, तो 1 1, इट मीन यू कैन फाइंड आउट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा, टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है 45 पे, तो ये आ गया बेटा 45 डिग्री, यू कैन से पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 आ गया। तो आप जर्नल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इसको, तो जर्नल इक्वेशन में कन्वर्ट करना कैसे करोगे, तो ये रहा बेटा y इज इक्वल टू क्या आया, ये इक्वेशन है, r की वैल्यू कितनी है आपके पास रूट 2, that is the root 2 and the sin of omega t as it is, और क्या बेटा प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या बेटा पाई बाय 4, तो ये आपका आंसर आ गया है, ये आपका आंसर आ गया बेटा, तो ये इक्वेशन ये आ गई बेटा। अब इसी तरह से बेटा आप जो है लेट मी से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं, ये कहता है कि y इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है साइन ओमेगा t और प्लस यहां पर जो फंक्शन बेटा 2 cos ऑफ ओमेगा t, ये दिया हुआ बेटा, तो आपने प्रूफ करना है कि इज दिस फंक्शन इज द सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा इसके लिए क्या करना है आप बच्चों को, जस्ट सिंपल है बेटा, क्या करना है वही काम करना है, जब आप y के बराबर ले लिया तो भाई डबल डेरिवेटिव करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा माइनस y के, तो लेट वी चेक हियर, अब इसको चेक कर लेते हैं, फिर सिंपल में भी कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा यहाँ dy बाय dt, तो वेलोसिटी आ गई बेटा, वेलोसिटी आई आपके पास साइन का डेरिवेटिव cos, और बेटा ओमेगा t बाहर आ गया, तो ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है बेटा cos ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का करेंगे तो क्या आएगा बेटा ओमेगा, और बेटा यहाँ माइनस 2 ओमेगा एंड दैट इज द साइन ओमेगा टी। नाउ डबल डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, तो बेटा डबल डेरिवेटिव किया तो ये बेटा ओमेगा स्क्वायर बन गया, माइनस क्योंकि cos का डेरिवेटिव साइन होता है बेटा साइन ऑफ ओमेगा टी, और बेटा यहाँ माइनस के 2 और बेटा ये ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज द cos ओमेगा टी। नाउ यहाँ से बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बेटा ये क्या रह गया, ये रह गया आपका साइन ओमेगा टी प्लस 2 cos of omega t, तो let we have check it, तो that is the y, so we can say, हम कह सकते हैं d square y by dt square is equal to minus omega square and y, so you can directly write it, okay, so that is directly proportional to minus y, okay, ये आ गया। तो अब आपके पास ये किसकी इक्वेशन है, ये SHM की इक्वेशन है, it will represent the SHM। बात आई अब सिंगल फंक्शन, वही बेटा a ये रहा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू बेटा 2, ये आ गया, यहां पुट कर दीजिए,
ओके तो आपके पास जो है यहाँ हम कर लेंगे बेटा, आपके पास आएगी डायरेक्ट इक्वेशन, आपको पता ही है एम्पलीट्यूड क्या होता है, दैट इज द रूट ए का स्क्वायर बेटा 1, 2 का स्क्वायर बेटा 4, कितना है आर की वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज द रूट 5, ये क्या है बेटा रूट 5 आ गया। और बीटा जो है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा बी बाय ए होता है, तो वहां से निकाल दिए दैट इज द 2/1। ओके तो यहाँ टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, सो थीटा की वैल्यू जो बेटा क्या आ जाएगी 10 इनवर्स 2। तो ये जो है आप निकाल के एक जनरल इक्वेशन बनती है इसकी, वो बन जाएगी y इक्वल टू आर दैट इज द ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ आपका आर भी आ गया, ये भी आ गया, दोनों आ गए, आपके पास एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बेटा, आप इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो इस क्वेश्चन।